नंबर चल रहा है शादी वाला। अभी शादी नहीं बंद किए हो करना अपने। अब किसी के लड़का हो जाए तो पोतो हो जाए और पिताजी तो बिहाव कह रहे हैं तो थोड़ी बात ये गंदी बात है ना। भगवान के बच्चा भी हो गया, अनिरुद्ध नाम का पोता भी हो गया। अभी ठाकुर जी बंद नहीं हुए, अभी ठाकुर जी स्टार्ट। भगवान की शादी नंबर 2 और शादी नंबर 3 इसके बाद और हुई 2 शादियां रुक्मिणी के बाद। भगवान की दूसरी पत्नी का नाम था जाम्बवंती और तीसरी का नाम था सत्यभामा। और इन दोनों रानियों की प्राप्ति के पीछे एक छोटी सी कहानी। ये दोनों पत्नियां भगवान की बनी जाम्बवंती सत्यभामा, इसके पीछे एक घटना घटी थी। वो घटना के कारण दोनों रानियां हो गई। इनकी शादी नहीं करना था, इनको मन तो नहीं था करने का, लेकिन कभी कभी वो हो जाता है यार, ऐसा हो जाता है। एक पिक्चर मैंने देखी थी वो कपिल शर्मा वाली, किस किस को प्यार करूं। आप में से कोई देखा हो तो बताओ। वो करना नहीं चाहता है शादी दूसरी, लेकिन वो हो जाती है। ऐसा एक्सीडेंट होता है कि हो जाती है। तो भगवान की शादी तो हो गई थी ऑलरेडी, लेकिन वो एक्सीडेंटल शादी हो गई उनकी। जैसे वो एक पिक्चर बनी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ही भगवान की शादियां कुछ और जो हुई हैं वो सब किन्हीं किन्हीं घटनाओं के कारण हुई। तो भगवान की 2 शादियों के पीछे एक घटना काम कर गई। बड़ी प्यारी कथा है, इसको ध्यान देकर सुनिएगा। भगवान की 2 शादियां इसी घटना के कारण हुई। द्वारिका में एक यादव था, राजा था छोटा सा। देखिए क्या होता है, एक साम्राज्य होता है, उसमें उसके अंदर कुछ राज्य होते हैं, छोटे छोटे वो स्टेट टाइप के होते हैं। जमींदारी अलग अलग, ठीक है ना। राजा होता है, जमींदार होते हैं उसके अंदर में। तो द्वारिका तो पूरा एक साम्राज्य था कृष्ण का, लेकिन द्वारिका के अंदर कुछ छोटे छोटे साम्राज्य थे, वो छोटे छोटे जमींदारी थी। तो द्वारिका में एक राजा था छोटा सा, उसका नाम था सत्राजित। ध्यान देना कथा पर। सत्राजित ने भगवान सूर्य की तपस्या किया और सूर्य भगवान खुश हुए और सत्राजित को एक मणि दे दिया गिफ्ट में। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उस मणि की विशेषता थी कि सूर्योदय होते ही नित्य डेली सूर्य निकलते ही वो मणि 8 भार सोना उगल देती थी। 8 भार सोना। अब भार माने क्या होता है आई डोंट नो। भार माने किलो होता है कि 5 किलो होता है, खबर नहीं। पाउंड होता है का खबर नहीं, लेकिन भार लिखा है। 8 भार सोना रोज भोर होते ही उगल देती थी कट से। अब सत्राजित तो मणि सूर्य से पा गया, घर लाया तो रोज उसके यहाँ वो 8 भार सोना उगले और लाइट भी खूब करे। और सूर्य की भांति चमकती भी थी मणि, प्रकाश भी देती थी और 8 बार सोना। अब 2-4 महीने में ही सत्राजित का पूरा घर सब सोने से भर गया, सब कमरे सब सोने से फुल। 8 बार रोज 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 रोज। अगर 8 किलो ही मान लो रोज, हाँ कितना हुआ? 8 किलो पर डे उगले सोना को ईंट है तो कितना सोना हो जाएगा 2-4 महीने में। सत्राजित का पूरा घर फुल हो गया सोने से। ये खबर जब पाए ठाकुर जी द्वारकाधीश कि हमारे राज्य का एक आदमी बहुत आगे बढ़ रहा है पैसे में, संपत्ति में। देखो ये राजाओं की ड्यूटी होती है, राजा की ड्यूटी होती है जब वो देखें कि हमारे राज्य में किसी आदमी के पास बहुत पैसा बढ़ रहा है तो उसके वहां इनकम टैक्स वाले भेज दें, फट से टीम भेज दें और भेज के वो अटैक करा दें और जो भी है सब छीन लावे। तो जमा कर 20 करोड़ धरे बेटा, और लगा के जीएसटी 28%, 25%, और कुछ वसूली करें उससे, कुछ कम करें उनका। ये कोई अन्याय नहीं है, ये न्याय है। ये राजनीति का एक न्याय है। अगर किसी भी राज्य में राजा के अलावा किसी के पास, राजकोष के अलावा अगर किसी के पास अधिक पैसा हो जाए ना, तो वो उस राजा के समानांतर सरकार चलाना शुरू करता है। समानांतर सरकार कि हम तुमसे कम है, जितना पैसा तुम्हारे कोष में उससे अधिक मेरे पास है, हम तुमको मोल ले लेंगे। तो राजा लोग जहां जान पाते हैं कि इसके पास कुछ ज्यादा इकट्ठा हो गया है तो एक टीम बनाते हैं, वो ईडी क्या ईडी भेज के। और जैसे आप देखते हो रोज उनके यहाँ छापा पड़ा, उनके यहाँ छापा पड़ा, और उनके यहाँ 50 करोड़ बरामद हुए, लेके भाग गए सब, जमा हो गए सब। उनके यहाँ इतना टैक्स बांध दिया, उनके यहाँ। ये क्यों करती है सरकार, क्यों करती है? इसको अन्याय मत मानना, जरूरी होता है, जरूरी होता है।
अधिक पैसा हो जाएगा तो इंसान एक समानांतर व्यवस्था पर खड़ी कर देगा अपने, वो सरकार को फिर चैलेंज कर देगा। तो जब द्वारकाधीश को खबर लगी कि हमारे राज्य में एक राजा के यहां मारे सोना भर गया, सत्यजीत के यहां, हमारे राज्य का मेंबर है वो, तो भगवान तुरंत स्वयं उसके यहां पहुंचे। सत्यजीत, वो मणि हमको लाओ, राजकोष में जमा कराओ उसको। राजकोष बढ़ेगा, सोना उगलेगी तो हम कुछ राज्य का विकास करेंगे। भाई पैसा हमको खाना थोड़ा है, अगर सोना उगलेगी तो हम कुछ विकास करेंगे थोड़ा सा और देश का। भाई ये जो टैक्स जाता है, मान लो कोई टैक्स सरकार ले भी ली तो टैक्स को क्या, उसकी चाय पीते ही क्या हो? इतने ब्रिज और इतने हाईवे सब बने, सबका सरकार के जेब में कुछ पैसा पड़ता है क्या? हो सरकार दाम कहां से लाएगी? एक रोड का खर्चा आता है कितने, 300 करोड़ 600 करोड़, कहां से आएगा सर? कहां से आएगा? एक आदमी से भरे बैठा रहे घर में अपने और रोडे से टूटी रहे, तो सरकार की ड्यूटी है छीन छान के थोड़ा बहुत इकट्ठा करें। तो भगवान उसके पास गए कि बेटा वो मणि दीजिए हमको, राजकोष में जमा करो उसको, जो सोना उगलेगी राजकोष भरेगा तो हम कुछ और विकास कार्य करेंगे देश का। सत्यजीत ने बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया, द्वारकाधीश आई एम सॉरी, मैं नहीं दूंगा मणि आपको, तपस्या मैंने किया है भगवान सूर्य की, मणि मुझे मिली है, तुमको सोना चाहिए तो ले जाओ, डीसीएम लाओ चाहे वो लाओ 16 टायर वाला, भरा ले जाओ सोना जितना चाहिए उतना, जमा कर लो उसमें, मणि नहीं देंगे आपको, मणि हमारी है। मना कर दिया। तो भगवान ने कहा सोने की हम क्या करेंगे, हमको तो बस खाली यही था कि मणि हमको मिल जाए तो हमारे कोष में रखी रहेगी, वो उगलेगी तो हमारा काम चलेगा। नहीं दोगे तो आपकी मर्जी, चीज आपकी, हमारा कोई जोर थोड़ा आप पर है, नहीं दोगे नहीं दो, भाई तपस्या तुमने किया है, नहीं देना है मत दीजिए। भगवान चले गए, मणि नहीं दिया सत्यजीत ने। अब देखिए कहानी का मोड़, ट्विस्ट कहां पर आ रहा है। भगवान को नहीं दिया, उसी दिन शाम के समय उसका भाई था, छोटा भाई प्रसेनजीत, वो शिकार खेलने जा रहा था रात्रि में जंगल में। तो उसने कहा भैया रात्रि में जंगल जा रहा हूं शिकार खेलने, अंधेरे में कहीं रास्ता भटक उटक गया तो ऐसा करो, आपकी जो मणि है ये बहुत लाइट करती है रात में सूर्य की भांति, इसको हमें लाओ, हम पहन ले गले में, फिर जाएं तो शिकार करेंगे और लौटते समय अंधेरे में काम आएगी, हमारे प्रकाश करेगी आगे आगे, तो हम लोग ठीक से लौट आएंगे। भगवान को नहीं दिया था, भाई को दे दिया। भगवान को नहीं दिया था, भाई को दे दिया। यही तो हम आप भी कर रहे हैं, भगवान को नहीं दे रहे हैं, अब भाई बंधुओं पर, परिवार, भाई बंधु माने परिवार, ठीक है ना, परिवार पर 15 लाख महीना खर्च करते हैं। फिर लोग फिर बताते हैं जानते हो फैमिली खर्चा कितना हमारी है, इतनी फीस देते हैं, इतना बिल देते हैं, वो सब्जी का इतना खर्चा है और पानी कितना खर्चा है, दूध कितना खर्चा है। फैमिली पर चाहे 15,000 महीना खर्च कर दें वो मंजूर है, लेकिन भगवत सेवा में भगवान मांगते रह जाएं, नहीं तुमको नहीं दे पाएंगे। आजकल जीएसटी लगी हुई है, भगवान को देने में हमको नानी मरती है और परिवार पर खर्च करने में है। भाइयों को दे सकते हैं, भगवान को नहीं। भगवान को भगा दिया था सत्यजीत ने, अब भाई को दे दिया मणि, और प्रसेनजीत पहन के उसको जंगल पहुंचा शिकार खेलने के लिए। वहां उसको एक शेर ने मार दिया प्रसेनजीत को। अब शेर मणि चक्कर मार दिया उसको, और प्रसेन को मार के और मणि शेर लेके चल दिया। बहुत अच्छी मणि थी। अब वो शेर जो था मणि लेके जा रहा था, तब तक एक भालू ने उसको मार दिया। वो भालू कोई सामान्य नहीं था, वो त्रेता के भालू थे, वो जामवंत जी, भगवान राम के मंत्री। उनको मणि चाहिए थी, गुफा में रहते थे, अंधेरा रहता था उसमें। तो जब शेर को देखा जाते हुए तो उनको लगा अगर ये मणि मैं छीन लूं तो मेरी गुफा में लाइट करेगी और मेरी बिटिया खेलेगी। जामवंत की बिटिया थी एक जामवंती, 18-19 साल की, तो बिटिया भी इसको यूज करेगी, खेलेगी और गुफा में लाइट रहेगी हमारे। बस जामवंत ने उस बघवा को मार दिया और मणि छीन लिया और गुफा में लाके अपनी बेटी को दे दिया। ध्यान देना कथा पर। अब प्रसेनजीत लौटा नहीं, मार दिया गया वहां। सुबह हो गई, लौटा नहीं, 2 दिन हो गए, लौटा नहीं। तो सत्यजीत ने क्या प्रोपेगेंडा फैला दिया पूरे द्वारिका में, वो कन्हैया हमारी मणि मांगने आए थे, हमने उनको दिया नहीं था मणि, और उनकी नियत में खोट आ गई थी,
वो मणि हमारी पाना चाहते थे। मैंने दिया नहीं तो भाई हमारा पहन के गया था, और कन्हैया की नीयत तो गंदी थी ही उस मणि पर। मुझे लगता है मेरे भाई को मार दिया है कन्हैया ने और मणि हथिया लिया। अब ये न्यूज बन गई, ब्रेकिंग न्यूज। द्वारकाधीश ने एक मणि के चक्कर में प्रसेनजीत का मर्डर कर दिया है और मणि छीन लिया है, मणि चुरा लिया है। भगवान पे मणि की चोरी का और मर्डर का इल्जाम लग गया। अखबार सब रंग गए पूरे, सब न्यूज, टीवी चैनल, आज तक, जी न्यूज, जेड क्या है, जी भारत, सब खबर पे खबर। द्वारकाधीश ने मर्डर कर दिया मणि के लिए, सत्राजित के भाई का खून करवा दिया और मणि छीन लिया। भगवान को लगा यार मैंने मारा नहीं है, मणि लिया नहीं है, ये झूठा इल्जाम कैसे लग रहा है मेरे ऊपर। और सब पूरे गली गली में खबर छा गई है, जन जन के मुंह से एक के बाद निकले, द्वारकानाथ ने मणि के चक्कर में सत्राजित के भाई का खून कर दिया, मणि चुरा लिया। ये कथा एक संदेश दे रही प्यारे। संदेश ही देखने वाली चीज होती खाली कथाओं में से, कहानियां तो कहानियां हैं खाली। ये कथा एक संदेश दे रही है कि संसार ने जब भगवान पर भी इल्जाम लगा दिया, जब भगवान पर भी ये संसार इल्जाम ठोक सकता है, उनकी भी थू थू कर सकता है, तो आप और हम अगर इस उम्मीद में जिए कि ये संसार, ये समाज हमारी सब दिन बढ़ाइए करेगा, इस भूल में मत रहिएगा कोई लोग। ये समाज राम को नहीं, भगवान को नहीं छोड़ता है थू थू करने से। ये संतों ने कहा है संसार समुद्र है, ध्यान देकर सुनना। और समुद्र में खाली अमृतय नहीं है, ये विषव है, जहरो बा। अगर समुद्र में आप दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा। और यहां सब कुछ अमृतय नहीं मिलता है, यहां जहर भी पीना पड़ता है। समुद्र में, संसार समुद्र में, इस दुनिया का नाम है दुनिया। और दुनिया का बिल्कुल खुलासा अर्थ है ये द्वंद्व युक्त है संसार। यहां सब कुछ दुनिया है, दुनिया माने हर चीज का जोड़ा यहां पर है। अगर आपने लाभ लिया है तो आपको हानि के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। फायदा अगर आपने उठाया है तो नुकसान भी आपको झेलने को तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपने माला पहना है फूलों का तो आपको कभी न कभी जूता खाने को तैयार रहना चाहिए। अगर आपने वाहवाही लिया है तो कभी थू थू के लिए भी तैयार रहो। थू के लिए जैसे मोहन भैया हमारे बैठे हैं, इनकी वाहवाही होती है। अभी संजू कह रहा था का राम काज लगता हो तारा, लेकिन बहुत अरे चुरकट है, चुरकट है, चंदा मांग मांग अपना काम चला रहा है, चुरकट है। यहाँ हो तो है ना, नहीं होते, यहाँ होते ना। राम काज लगता हो तारा भी होता है और चुरकटो होता है, दोनों बातें होती है। अरे चुरकटवा मांग मांग के लेके साइकिल मांग मांग के अपना खूब काम चला रहा है चंदा से। अब देखिए दोनों बातें इस संसार में हैं, दोनों बातें। अब खाली मोहन का तो मैंने नाम ले लिया है, ये यही हमारे पर लागू होता है, क्या आप पर लागू होता है? रमेश भाई शुक्ला की सब बड़े करते हैं क्या? कई लोग पानी पी पी गरिया रहे हैं, पानी पी पी, हाँ पानी पी रहे हैं, गरिया रहे हैं। क्या करोगे इसके लिए, क्या करोगे? ये दुनिया है और यह दोनों चीजों के लिए आप बाध्य हो, चाहे हंस के सहो चाहे रो के सहो। अगर आपने सम्मान लिया है तो आपको अपमान मिलेगा ही मिलेगा। आपने सुख भोगा है तो आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु होगी ही होगी। आपका लाभ हुआ है तो आपकी हानि होगी ही होगी। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। ये जोड़ा है संसार में और हर चीज के लिए हम बात हंस के झेलो चाहे रो के झेलो, आपको झेलना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। भगवान पर इल्जाम लग गया मर्डर का और चोरी का। एक बात कहूं ना, त्रेता वालों ने भगवान की बीवी पर इल्जाम लगाया था। त्रेता वाले भगवान को बख्श दिए थे,
भगवान की बीबी पर लगाए थे कि अरे वो सीता जी कैसी हैं, रावण के यहाँ रह के आई हैं। लेकिन द्वापर वाले तो एक कदम आगे बढ़ गए। त्रेता वाले भगवान को तो छोड़ दिए थे, भगवान की बीबी को लपेटे थे, लेकिन द्वापर वाले तो भगवान को लपेट दिए हैं कि भगवान ने मर्डर किए हैं, चोरी किए हैं मणि की हमारी। तो भगवान ने कुछ कहा तो नहीं, खबर जब पाए, न्यूज पाए, कहे कुछ नहीं। अब कहें तो और शंका पक्की होती कि ये बोल क्यों रहा है, चिढ़ क्यों रहा है, कुछ जरूर किया होगा। तो भगवान चुपचाप उस बातों को सुन लिए और रात को घोड़े पे बैठे ठाकुर जी स्वयं जंगल पहुंचे इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिर मणि कौन ले गया। इल्जाम मेरे ऊपर आ रहा है, लेकिन मैंने लिया नहीं तो कौन लिया। सच्चाई सामने ले आऊं तो मैं बच जाऊं इससे। भाई सत्य सामने आ जाए तो ये झूठ सब खत्म हो जाए। भगवान चुपचाप जो 2-4 सैनिक लिए और जंगल पहुंचे कि देखें प्रसेनजीत है कहां, कौन मरा है कि जिंदा है, कहां है। जंगल में भगवान खोजने आए, देखा तो प्रसेनजीत की लाश पड़ी है जंगल में, डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन मणि नहीं उसके पास। अब मणि कौन ले गया, इल्जाम तो मणि का भी लगा हुआ है। प्रसेनजीत की डेड बॉडी मिल गई, शेर उसको फाड़ा हुआ है, शेर के पंजे बने हैं आसपास, लेकिन मणि नहीं है। तो भगवान को लगा कि हो सकता है कि शेर मणि ले गया हो। तो भगवान शेर के पंजों पर आगे बढ़े, शेर जिधर गया था उधर बढ़े रात में ही। तो देखा कुछ दूर पर शेर मरा पड़ा है, वहीं पर भालू के पंजे बने। तो भगवान को लगा कि पक्का है इसको भालू ने मारा है और मणि भालू ले गया हो गया। तो भगवान उस भालू के पंजों के सहारे आगे बढ़े, लेकिन भालू किधर गया है। तो भालू के पंजे गुफा के अंदर घुसे हुए थे, वो गुफा थी जामुन जी की। अब भगवान उस गुफा में दाखिल हुए, देखा तो एक 15-16 साल की 18 साल की नौजवान कन्या उस मणि से खेल रही है, गेंद की तरह लाइट भी कर रही मणि वो और खेल भी रही है। तो भगवान को लगा जिसके लिए हम आए हैं वो मणि छीन ले अपने चले। तो भगवान ने उस लड़की से, जामवंती से मणि छीनना चाहा, जामवंत की बिटिया से। और जब मणि छीनने के लिए झपटे ठाकुर जी उसके ऊपर, वो चिल्लाई, पापा देखो ये हमसे कोई मणि छीनना है। अब जामवंत आराम कर रहे होंगे, बुढ़े थे ही बेचारे। जो लड़की चिल्लाई, भागे भागे भालू जी आए हो, जामवंत जी। देखा एक राजकुमार के ऐसा आदमी, राजा के ऐसा हमारी बेटी को मणि छीन रहा है। जामवंत टूट पड़े उस ठाकुर जी के ऊपर। अब लिखा पढ़ी बोलूं तो 27 दिन तक जामवंत का और कृष्ण का युद्ध हुआ, दे धमाधम। कभी उनके ऊप मारे, कभी उनके ऊप पटके, घम उठा के। जामवंत भी कम नहीं है, जामवंत को हल्का मत लीजिएगा। ब्रह्मा जी के अवतार जामवंत जी हैं और राम जी के मंत्री रहे हैं, राम भगवान के। ब्रह्मा जी के अवतार हैं स्वयं और राम के मंत्री हैं, जिनके ऊपर राम की कृपा है। 27 दिन तक जामवंत का और कृष्ण का युद्ध हुआ, ना वो कम पड़े ना वो कम पड़े। अच्छा युद्ध जानते हो क्यों हुआ? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जामवंत से भगवान ने युद्ध क्यों किया, छोटी सी कहानी इसके पीछे एक है। रामायण की कहानी, वाल्मीकि रामायण की। उसमें लिखा है कि जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया, जब रावण मर गया, राम जी जीत गए, तो राम ने एक मीटिंग लिया, विजय मीटिंग। क्या विजय वाली, सफलता वाली मीटिंग, थैंक यू मीटिंग। तो राम जी अपने सब योद्धा बैठा ले बड़े बड़े और थैंक यू मीटिंग बुलाई। फिर राम जी ने सबको धन्यवाद दिया और फिर सबसे पूछा, मुख्य लोगों से, कि आपने क्या पुरुषार्थ किया युद्ध में, आपने किस किस को मारा, किस किस से लड़े, क्या क्या जौहर दिखाया। तो सारे बंदरों ने बारी बारी खड़े हो करके अपना अपना जो किया था युद्ध में, मैंने फिर उसको पीटा, मैंने उसको मारा, मैं ये सब बारी बारी सब बखान किए, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जामवंत बैठे चुपचाप, भालू महाराज। तो भगवान ने कहा, बड़ऊ तुम कुछ क्यों नहीं कियो? जामवंत कुछ किए कि नहीं किए युद्ध में? तो कहा, अरे राम जी अब झूठ का बोले, हम कुछ कह न पाए। कहा क्यों नहीं किए? कहा हमारी टक्कर में इसमें कोई था ही नहीं पूरी लंका में, सब मेरे लिए सब कीड़े मकोड़े थे, खाली एक भी रावण तक मेरे लिए कीड़ा मकोड़ा था। मैं किसी की टक्कर में मैं आ ही नहीं रहा था, मैं किससे लड़ता, सब ये कीड़े थे मेरे सामने। तो मेरी तो भुजाएं खाली कूद के रह गई, मैं किसी को मर नहीं पाया।
वो सब कीड़ों को क्या मारूं, कीड़े मकोड़ों को? तो हमारी भुजाएं तो फड़क रही है सरकार युद्ध करने के लिए। तो कहा कोई नहीं मिला टक्कर में आपको पूरी लंका में से? कहा कोई नहीं मिला, एक आदमी टक्कर में खाली है। कहा कौन? कहा आप टक्कर में हमरी हो। तो ना हो तो आओ आज इसी थैंक यू मीटिंग में हमरी तुम्हारी हो जाए। हाँ कम से कम भुजाएं खुजला रही तो हमारा आपका हो जाए, थोड़ी खुजली शांत हो जाए हमारी। तो भगवान ने कहा यार अब हम राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और तुम बुजुर्ग हमारे हो, किसी बुजुर्ग से हम बिना मतलब युद्ध करें ये हमारा स्वभाव नहीं है, बिना कारण किसी बुजुर्ग से संग्राम करें। लेकिन आपका हम ये नोट कर रहे हैं डायरी में, आपकी इच्छा नोट कर ले रहे हैं, तुम्हारी इच्छा हम पूरी जरूर करेंगे, पूरी करेंगे, तुम्हारी खुजली हम शांत करेंगे। बढ़ो रुके रहो, नोट है प्रोग्राम, अगली सरकार बनने दो 23 मई को, तब बताएंगे। 23 मई को परिणाम आ जाए, शपथ ग्रहण अगला हो तब बताएंगे। फिर मैंने अगला अवतार जब होगा तब बताएंगे, इसमें तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं मैं। जामवंत की खुजली वो जो लिखी थी भगवान के पास कि हमारी टक्कर में खाली आप ही हो सरकार, दूसरा को है नहीं, किससे लड़ूंगा? तो भगवान ने द्वापर में मौका दिया, वो मणि के बहाने जामवंत की खुजली शांत किया भगवान ने। और बुढ़ऊ को जो लगाई पटरनी ठाकुर जी ने, बुढ़ऊ के पसीना छूट पड़ा जामवंत जी के। अब जामवंत के प्राण कंठ में आ गए, जो भगवान घूसा मारे तो जामवंत पूरा थरथरा जाए। 27 दिन में जामवंत का पूरा कचूमर हो गया, कचूमर। जामवंत को कुछ कुछ शक हुआ कि ये आदमी सामान्य आदमी नहीं है, नहीं हमारे ऐसे आदमी को ये कचूमर कर रहा हमारा है, ये सामान्य आदमी नहीं है। 27वें दिन खाली प्राणे प्राण बचे जामवंत के, तब वो साष्टांग कर दिया, सरेंडर हो गया चरणों में और कहा पहले बताओ आप हो कौन? हमारे ऐसे वीर योद्धा को आप बिल्कुल प्राण कंठगत कर दिए हो, आपका परिचय क्या है? तब द्वारकाधीश ने राम रूप धारण किया। जामवंत मैं तुम्हारा राम हूं, हमारे डायरी में लिखा था तुम्हारा प्रोग्राम हो कि आप एक साथ कुछ टक्कर बन रहा है तो आपके साथ हो जाए, तो हमारे पास प्रोग्राम लिखा था आपका, तो हमने वही पूरा कर दिया आपका। हमने आपकी अब ठीक हो गया, कहा सरकार ठीक हो गया कि बस खाली जाए वाला मुक्ति पथ। तो भगवान से जामवंत ने कहा सरकार अब बस एक इच्छा बची, आखिरी इच्छा और। अभी मणि तो आप ले ही जाओ, आपकी है ही है, लेकिन हमारी जो मणि है जामवंती देवी है। अब हम बूढ़े आदमी हैं, पता नहीं कब चल पड़े, और ऊपर से ठोक दिए हो गया, पता नहीं कब निकल जाए, इतना पीट दिए हो कस के। एक तो बूढ़े ऊपर से पीटे, तो अब पता नहीं कब प्रस्थान करना पड़ जाए दुनिया से। सो बस एक ही आखिरी ख्वाहिश बची है ठाकुर कि ये अगर हमारी बिटिया आपको अर्पित हो जाए, ये आपके चरणों में जगह पा जाए, इसको आप कबूल कर लो, तो आपका ये बूढ़ा दास चैन से मर सकता है, सुकून से मर सकता है। तो भगवान ने कहा चलो लाओ, और भगवान जामवंती को लिए, वो मणि लिए और जामवंत की मणि लिए, जामवंती, और दोनों को लेके द्वारिका भगवान वापस आए। एक बात मैं आपसे कह के आगे बढ़ूं, फटाफट सुनिएगा। जामवंत ब्रह्मा है, और ब्रह्मा माने होता है बुद्धि का देवता। ब्रह्मा माने खाली ब्रह्मा जी नहीं, अहंकार शिव बुद्धि अज, बुद्धि ब्रह्मा है, बुद्धि का अधिष्ठाता ब्रह्मा है देवता, ठीक है ना। तो जामवंत ब्रह्मा है, ब्रह्मा माने बुद्धि का अधिष्ठाता, और बुद्धि के अधिष्ठाता की पुत्री है जामवंती, माने ये बुद्धि का प्रतीक है। ध्यान देकर सुनेगा, बुद्धि के अधिष्ठाता ने बुद्धि रूपी जामवंती को भगवान के हवाले कर दिया। और जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को भगवान में लगा दे, भगवान के हवाले कर दे, वो सुकून से जीवन उसका बीतता है और सुकून से परम धाम की यात्रा उसकी होती है। बस शर्त क्या है कि भगवान में बुद्धि अर्पित होनी चाहिए। जामवंती खाली बिटिया नहीं है, वो ब्रह्मा बुद्धि के स्वरूप है, और ब्रह्मा की बिटिया माने बुद्धि स्वरूपा है। और जिसकी बुद्धि ठाकुर में लग जाए, जिसकी जामवंती भगवान को ब्याह जाए, वो आदमी फिर चैन से मरता है। हमारे संतों ने कहा है ना भाई बहनों, बुद्धिमान होना बड़ी बात नहीं है, बुद्धि भगवान में लग जाए ये बड़ी बात होती है। बुद्धिमान होना बहुत बड़ी, बुद्धिमान तो लादेन भी था, लादेन को हल्के में रहे हो क्या आप? लादेन बीटेक था, बीटेक
लादेन ने, एक आदमी ने अमेरिका जैसी शक्ति को हिला के धर दिया था। उसको कम आंकते हो क्या आप? अमेरिका उसके आगे पानी मांगता था लादेन के आगे। बुद्धिमान लादेन भी कम नहीं था। बुद्धिमान आतंकवादी कम थोड़े होते हैं। बुद्धिमान रावण कुछ कम था का? रावण, रामायण का बुद्धिमान रावण भी बहुत था, लेकिन बुद्धि राम में अर्पित नहीं थी। बुद्धि भगवान में लगी हो, जामवंती भगवान में लग जाए, तब इंसान धन्य हो जाता है। भीष्म पितामह यही तो बोले थे मरते समय कि ठाकुर मेरी बिटिया है, वो आपको ब्याह जाए तो मैं चैन से मर सकता हूं। तो कौन बिटिया है? कहा मेरी बुद्धि, मेरी पुत्री है। ये बुद्धि आपके चरणों में जगह पा जाए तो ये भीष्म चैन से मर सकता है। भगवान ने गीता में निमंत्रण दिया है, मैं अर्पित मनोबुद्धि। मैं अर्पित, मैं माने मुझको अर्पित कर दो अपना मन और बुद्धि। जिसका मन बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाए वो इंसान कृतकृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। तो जामवंत ने अपनी बिटिया को, माने बुद्धि के अधिष्ठाता ने बुद्धि स्वरूपा जामवंती को भगवान को अर्पित। इन सब कहानियों को खाली विवाह मत मानना, ये शादी वादी नहीं, ये सब कथाएं हैं खाली बस। अब भगवान जामवंती को लेके और वो समंतक मणि लेके घर आए। सत्राजित को बुलाया, महाराज तुमने हमारी बड़ी थू करा दिया, देखो मणि कहां से मिली। प्रसेनजीत को मारा बघवा और बदनाम मुझको कर दिया। मणि लिए थे वो जामवंत जी और बदनाम तो उन्हें मुझको कर दिया। और जब सत्राजित वो सच्चाई जान पाया कि मणि कहाँ थी, कौन मेरे भाई को मारा, और मैंने अखबारों में और कहाँ कहाँ न्यूज छपा करके अपने द्वारिकानाथ को बड़ा कलंकित कर दिया, महाराज जी को अपने। तब सत्राजित मारे शर्म के पानी पानी हो गया और कहा ठाकुर अब मैं कौन मुंह लेके समाज में जीऊं, अब मैं साधना करने जा रहा हूं, जाके के एकांत में रहूंगा। अरे आप हमने आपको थू कर दिया, अब कौन मुंह दिखाऊं समाज को। सच्चाई समाज के सामने आई गई है, अब जिसके जिसके पास हम जाएंगे वही हमको लताड़ेगा। तूने मालिक को बदनाम कर दिया हमारे, तो अब हम जा रहे हैं जंगल में, लेकिन हम जंगल जाएं उसके पहले ये काम मेरा हो जाता तो। क्या? हमारी बिटिया सत्यभामा है, और सुंदर भी है, गुणवान भी है, और जब खाता खोलन दिए हो जनधन योजना में जब खाता खुली गया है तो जहां 2 तहां 3 सही होगा है। अब हमारी बिटिया और कबूल कर लो अगर, तो मैं चैन से जाके भजन करूं प्रभु का। भगवान ने कहा लाओ खाता चल रहा है, चालू खाता खुला है, बचत खाता ला जाओ। और भगवान की तीसरी शादी हो गई सत्यभामा जी के साथ। कह हो गई अब रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा। अब भगवान की चौथी शादी हुई थी जमुना जी के साथ। और जमुना जी के साथ जो शादी हुई वो भी एक घटना ही थी। वो शादी बाकायदा नहीं हुई थी, एक घटना के तहत हुई थी। जमुना जी भगवान की चौथी रानी। हुआ यूं, एक बार भगवान आए दिल्ली पांडवों से मिलने के लिए। पांडव उनके भवेरे भाई थे, सखा भी थे। तो भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों से मिलने, और खास करके अर्जुन भगवान का बहुत क्लोज था। तो शाम के समय अर्जुन और कृष्ण रथ पर बैठे और ऐसे घूमने चले गए कहीं पर कि कुछ बातें होंगी। और यहाँ महल में सब किचकिच रहती है, वो तुम बुआ जी और फूफा जी सब मिला करते हैं। तो दोनों लोग चले और कहीं जमुना किनारे टहलते हैं, कुछ बातें होती हैं। तो दोनों सखा माने अर्जुन और कृष्ण रथारूढ़ हुए और घूमने के लिए जमुना किनारे पहुंच गए। दिल्ली में ही जमुना जी है। जमुना जी दिल्ली में है ना, पता है सबको? नहीं है ना? तो दोनों मित्र टहल रहे थे जमुना किनारे। शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था हल्का हल्का। एक जगह पर पहुंचे जब ठाकुर जी, तो देखा उसी जंगल में जमुना किनारे एक जगह बहुत तेज प्रकाश फैल रहा है। एक विशेष जगह से तेज लाइट किरणें निकल रही। तो भगवान ने कहा अर्जुन ये जंगल में लाइट कहां से? कोई फंक्शन हो रहा है क्या? तो भगवान अर्जुन ने कहा यार यहां रेती में कौन फंक्शन जंगल में होगा? कपरी बहुत तेज लाइट चमाचम बाहर निकल रही है, ये कहां से लाइट आ रही है? तो अर्जुन ने कहा तुम रुको, मैं देख के आता हूं। अर्जुन ने भगवान को वहीं कहीं दूर छोड़ दिया और स्वयं उतर के पैदल गया कि देखें जंगल में लाइट कहां से आ रही है। जाके देखता क्या है, एक सुंदर सी लड़की, दिव्य महिला बैठी तपस्या कर रही है, और उसी की तपस्या का तेज उसके चेहरे से जो बाहर निकल रहा है, उसी का प्रकाश था वो।
अर्जुन जी उसके पास गए, उसको जगाया, देवी उठो, नमस्कार, कौन हो आप? इस बियाबान जंगल में बैठी तपस्या कर रही हो कौन? अकेली बैठी हो, आपके भी 20, 18, 19 साल की अवस्था है और तुम इस जंगल में तपस्या कर रही हो कौन? तो उस देवी ने कहा, अर्जुन मैं जमुना हूं, ये जो नदी है ना यही मैं हूं, ये मेरा स्थूल रूप है, ये मेरा सूक्ष्म रूप है, मैं देवी हूं, जमुना देवी कालिंदी। का तपस्या क्यों कर रही हो? का मेरा एक ही अरमान है कि ठाकुर जी मेरे पति बने, मैं ठाकुर जी से शादी करना चाहती हूं, कन्हैया से। तो अर्जुन ने कहा तब तो तुम्हारा काम बन गया। का मतलब? का अगर बैंड बाजा बारात का की फरमाइश ना करो तो दुल्हा तुम्हारा हमारे संग है, जिससे शादी करना है वो हमारे साथ आया है, बगल में खड़ा है, बस बैंड नहीं मिलेगा, बारात नहीं मिलेगी, बाजा नहीं मिलेगा, दुल्हा आपका मिल जाएगा, मैं लेके आया हूं साथ में। तो जमुना जी ने कहा अरे बैंड बाजा जाए चूल्हे में, हमको दुल्हा मिल जाए, हमारा वही चाहिए खाली बस। भगवान के पास अर्जुन आए और कहा ठाकुर जी खाता बंद तो नहीं हुआ, अभी खाता सील तो नहीं हुआ है? नहीं, खाता चल रहा है जनधन योजना में लगातार। कहा तो चलो फिर एक और जमा की जाए। तो क्या मतलब? कहा बैठी है जमुना देवी, आपकी तपस्या कर रही है, आपको पाना चाहती है, चलो एक और सही है। और बस उसी जंगल में मंडप बनाया गया, अर्जुन बने पंडित, स्वयं अर्जुन जी, और कन्हैया का जमुना जी के साथ चौथा विवाह होगा एक घटना के तहत। अब भगवान की 4 रानी हो गई, जमुना भी भगवान की पत्नी हो गई। देखो जमुना माने होता है कर्म, रामायण के अनुसार बोलूं तो मानस के हिसाब से जमुना जी नहीं, खाली जमुना माने कर्म होता है। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी भरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी भरनी। राम भगति जहाँ सुर सर धारा, राम भगति जहाँ सुर सर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। मानस की 2 चौपाइयां हैं, उसमें लिखा है राम की भक्ति गंगा जी की धार है, ब्रह्म ज्ञान सरस्वती की धार है, और कर्म जमुना की धार है, कर्म कथा रविनंदन। तो जो आप कर्म करते हो वो सब जमुना है। ध्यान देकर सुनिएगा, ये सूर्य की पुत्री है, सूर्य से पैदा हुई जमुना। जो जमुना सूर्य से पैदा होती है वो जमुना भगवान की पत्नी बन जाती है। अगर आप चाहते हो कि हमारी हर क्रिया भगवान की प्रिया बन जाए, मैं जो भी कर्म करूं, जो भी कुछ कर्म करूं, वो सब भगवान कबूल कर लें, वो सब भगवान की पूजा बन जाए, तो उसका एक ही उपाय है, अपने हर कर्म को सूर्य से पैदा करो। जो कर्म सूर्य से उत्पन्न होता है, जो क्रिया सूर्य से निसृत होती है, वो क्रिया भगवान की प्रिया बन जाती है। हर क्रिया के मूल में सूर्य को रखो, सूर्य की पुत्री बनाओ उसको, हर क्रिया सूर्य से निकालो, सूर्य से पैदा करो। सूर्य माने क्या होता है जी? सूर्य माने खाली सूरज बाबा नहीं, सूर्य माने होता है प्रकाश, और प्रकाश माने होता है ज्ञान। तो सूर्य का वास्तविक अर्थ है ज्ञान। हर क्रिया के मूल में ज्ञान को रखो, जो भी कर्म करो उसके मूल में ज्ञान को रखो, और जो ज्ञानमय क्रिया हम करते हैं, ज्ञान युक्त क्रिया हम करते हैं, तो हमारी हर क्रिया को भगवान अपनी प्रिया बना लेते हैं, और हमारा हर कर्म फिर पूजा हो जाता है। थोड़ा कठिन पड़ रहा है सुन, मैं देख रहा हूं चेहरे बहुत से पढ़ रहा हूं, कठिन तो है। भागवत आसान कथा नहीं, भागवत बहुत कठिन कथा है, बहुत कठिन कथा है। भागवत की ऐसी कठिन कथा संसार में दूसरी कोई है ही नहीं, जगत में कथा कोई नहीं है। बिल्कुल सच बोल रहा हूं, मैंने कई कथाएं कही हैं, कई कथाएं में भगवान की कृपा से अध्ययन किया हूं। शिव पुराण भी कहता हूं, देवी पुराण भी कहता हूं, रामायण तो कहता हूं, गीता पर भी बोला है। लेकिन भागवत पर जो मैं जो अध्ययन किया हूं, मुझे पता है कि इस धरती की सबसे टफ कथा अगर कोई है, कठिन कथा, वो भागवत है। वो कहने वाले और सुनने वाले दोनों को छक्के छूटते हैं, कहने वाले के भी और सुनने वालों के भी। भागवत इजी नहीं है। भागवत को तो लोगों ने खाली नाच गा के इजी कर दिया है कि मेरा मक्खन ना चुराओ, श्याम पैया परूं,
वो माखन चोर और मटकी फोर और छिछोर और अकेली पनिया गई और मुरली वाले ने घेर लई, ये सब गा बजा के लोगों ने भागवत को छिछली कर दिया है। भागवत बहुत गहरी कथा है, बहुत गहरी कथा है। लोगों ने भागवत के साथ जुर्म किया है, अन्याय किया है पंडितों ने। तो जब हमारी क्रिया सूर्य से उत्पन्न होती है, जब हम ज्ञानमय कर्म करते हैं, तो वो जमुना बनकर भगवान की पत्नी बन जाती है। और जब भगवान से क्रिया हमारी जुड़ जाए तो वो क्रिया फिर क्रिया नहीं, वो कर्म पूजा हो जाता है, वो कर्म धर्म बन जाता है। बस कर्म राम में हो जाए तो कर्म धर्म हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन सूत्र देखिएगा, भगवान सूर्य से पैदा होगी तब वो क्रिया भगवान को कबूल होगी। माने हर कर्म के पीछे ज्ञान को सेट रखो। सूर्य माने ज्ञान, ज्ञान के साथ कर्म करो। ज्ञान माने क्या होता है? ज्ञान माने इस सच्चाई के साथ कर्म करो, इस सत्य को कबूल करके कर्म करो। हर कर्म कि संसार में कोई कुछ नहीं करता है, यहां सब राम जी करते हैं। बस हमको निमित्त मात्र खाली बनाया गया है, माध्यम केवल बनाया गया है। बाकी सच्चाई ये है कि संसार में बिना हरि की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। एक पत्ता भी हिलता है ना तो राम जी की मर्जी से हिलता है। वो जो चाहे वो होने दे और जो चाहे वो रोक दे उस काम को। ये कथा उदा हो रही है, वो चाहे तो होने दे और चाहे तो 1 मिनट में कथा पूरी ध्वस्त कर दे। 1 मिनट में वो नहीं, उसकी मर्जी ना हो तो कथा हो पाएगी यार, उसकी मर्जी ना हो। अभी अभी परसों पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आंधी या पानी आया है तो 32 लोग मरे, 35 लोग मरे। खाली आंधी से मर गए लोग, 35 लोग। यहां नहीं आई। ये मैं रोके हूं क्या? मैं रोके क्या? आप रोके हो इसको? जब अभी यूपी में ही, कोई दूर नहीं, उत्तर प्रदेश में ही पश्चिमांचल में इतनी तेज आंधी पानी कल आया है कि 35 लोगों की डेथ हो गई है। कहीं कहीं पर पेड़ गिर गए, कहीं घर उड़ गए। इधर क्यों नहीं आया? अब कोई कहे नहीं वैसे थोड़ा वो हमारा प्रभाव तो हमारा खाक है। ये प्रभाव सब राम जी का है। राम जी रोके हैं कि नहीं भागवत चल रही, यहां कुछ नहीं करेंगे, भागवत चल रही है। वो दाढ़ फूली थी, वो मिल गए मोड़ जी भगवान के रूप में तो ठीक कर दिया, नहीं तो कथा हो पाती। अगर हम बीच में भर्ती होते जाकर भाई, मेरे परसों वो माहौल था कि बस अब था कि कथा बंद, अब कहीं भर्ती होना पड़ेगा हमको जाकर। ऐसा माहौल था हमारा परसों कि अब बस कहानी खत्म, अब जाकर कहीं भर्ती लें इमरजेंसी वार्ड में। तो मेरे कहने का भाव, परमात्मा ही यहां सब करता है, हमको आपको खाली निमित्त मात्र बनाया गया है। यह है सूर्य। और जब सूर्य से क्रिया निकलती है, जब इस ज्ञान के साथ हम क्रिया करते हैं कि मेरा आपकी कृपा से, भजन नहीं है ये जमुना जी का जन्म है। ये जमुना का जन्म ऐसे होता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान
भगवान की चौथी शादी हुई जमुना जी के साथ और भगवान की पांचवी शादी हुई मित्र वृंदा जी के साथ, छठी शादी हुई सत्या जी के साथ, सातवीं पत्नी का नाम था लक्ष्मणा और आठवीं का नाम था भद्रा। भगवान की कुल मिला के 8 पटरानियां हुई, 8। एक संत बोल रहे थे पटरानियां नहीं है, ये एक इसका अलग अर्थ है। भगवान की 8 रानियां लिखी हैं, इसका बड़ा मार्मिक अर्थ है। भगवान है योगेश्वर, ध्यान देकर सुनिएगा, योगेश्वर कृष्ण, भगवान है योगेश्वर, योग के ईश्वर है वो, ईश्वर माने पति, ठीक है ना। योग के पति ठाकुर जी हैं और योग के अष्टांग होते हैं, अष्टांग 9 अंग नहीं होते हैं, 7 नहीं होते हैं, योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अंग योग के होते हैं। और भगवान योगेश्वर हैं, योगेश्वर, और योग के 8 भाग हैं। तो ये भगवान की जो 8 पटरानियां हैं, ये वास्तव में रानियां नहीं है, योगेश्वर के, योग के पति ठाकुर हैं। और योग के जो 8 डिपार्टमेंट हैं वही भगवान की 8 पटरानियां हैं और भगवान योगेश्वर हैं। इसका अर्थ ये है वास्तव में। और खाली कहानी सुनोगे कि 8 शादी, 8, अरे योगेश्वर है यार, योगेश्वर है। और योग के 8 अंग हैं, 8 अंगों के पति हैं ठाकुर जी, वही उसकी 8 रानी लिखी। ठीक है, बुझली, बुझिए थोड़ा सा, बदनाम मत करो ठाकुर जी को। अरे ठाकुर हमारा बहुत बड़ा। व्यास भगवान ने भागवत में 24 अवतार लिखे हैं, लेकिन 24 अवतारों को भगवान व्यास जी ने खाली अवतार कहा है। यहां तक कि राम को भी खाली अवतार माना है भगवान का। लेकिन कृष्ण को जब लिखना शुरू किया तो व्यास जी, अब व्यास जी अन्याय क्यों करेंगे? अगर कोई कहे कि नहीं वो कृष्ण के भक्त थे, भक्त कृष्ण के खाक थे, वो व्यास जी कृष्ण भक्त नहीं है। व्यास जी की लिखी रामायण पढ़िए आप, आनंद रामायण व्यास की लिखी हुई है। आनंद रामायण जो है व्यास भगवान की रचना है। वो तो हम लोग खाली मानते हैं कि व्यास भागवत लिखे, व्यास जी भागवत नहीं लिखे, व्यास जी बहुत किताबें लिखे। आनंद रामायण भी उसकी रचना है। और जैसे वाल्मीकि रामायण है, तुलसी के रामायण से आनंद रामायण व्यासकृत है, व्यासकृत। भागवत में भी 3 अध्याय में रामायण पूरी पूरी लिखी हुई है। तो व्यास जी ने राम को अवतार ही केवल माना है, भगवान नहीं माना है। अगर पूछे उनसे भगवान कौन है तो व्यास जी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण साक्षात भगवान है और बाकी सब उसी भगवान के अवतार हैं, उसी परमात्मा के अवतार हैं सब। अब व्यास अन्याय हो सकता है, अन्याय क्यों हो? चूंकि भागवत कृष्ण कथा है और ये भागवत का ही मंत्र है, तो हो सकता है कि वो अतिशयोक्त बोल गए हों। लेकिन अगर व्यास जी की कलम को सही मानो तो लिखा है बाकी सब भगवान के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं अवतारी है, स्वयं अवतारी। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उसके साथ अन्याय मत किया जाए कि वो 8 शादी किए थे, नहीं, वो योगेश्वर है और योग के 8 अंग ही उसकी 8 पटरानियां हैं। ठीक है।